श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री अनिल दत्त शर्मा, जो कि भारतीय सूचना सेवक अधिकारी हैं और वर्तमान में मीडिया एवं संचार अधिकारी हैं पत्र सूचना कार्यालय देहरादून में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके बारे में लगातार हमारे श्रोता विभिन्न जनसंचार के माध्यम से जान रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है, इस पर विस्तार से हमें जानकारी देंगे श्री अनिल दत्त शर्मा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। सबसे पहले तो बताएं कि इस यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य है। देखिए भारती जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को भी कहा है कि हम भारत को सन 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने का संकल्प लें। एक ऐसा राष्ट्र जो विकसित हो, और उसकी डेडलाइन जो है वो 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। लेकिन उनका ये मानना है कि जब तक देश का आम नागरिक पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना योगदान नहीं देगा, किसी भी क्षेत्र से चाहे वो जुड़ा हुआ हो, तब तक विकसित राष्ट्र का सपना साकार नहीं हो सकता। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी मकसद के साथ शुरू की गई है कि देश का जो आम नागरिक है वो इस यात्रा से जुड़े, और जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स जो है भारत सरकार की, उससे वो लाभान्वित हो, उसके बारे में उसको जागरूक किया जाए। और जो वंचित रह गए हैं किसी भी कारण से, उन योजनाओं से, तमाम योजनाएं हैं भारत सरकार की, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, अभी हाल ही में रिलीज की गई पीएम विश्वकर्मा योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजनाएं हैं, जिसका लाभ आम आदमी आज उठा रहा है। और जो वंचित हैं उनको भी इस यात्रा के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ताकि उनको इन कल्याणकारी योजनाओं का जो है वो लाभ मिल सके। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये केवल सरकार की यात्रा नहीं है, सरकार का संकल्प नहीं है, बल्कि इसमें आम भारतीय नागरिक को जुड़ना होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति जुड़कर इस सपने को साकार कर सकता है। विकसित भारत का सपना हर भारतीय का सपना होना चाहिए। सरकारें लगातार देश की तरक्की के लिए कार्य करती रही हैं और इस सरकार ने इस कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसमें मीडिया की, खास तौर से आपके विभाग की क्या भूमिका है? देखिए, क्योंकि बिना प्रचार प्रसार के चाहे आप कितनी बड़ी योजना लॉन्च कर लें, जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं होता, जब तक वो आम लोगों तक नहीं पहुंचती, इस देश के जो अंतिम छोर तक पे खड़ा जो व्यक्ति है, जब तक उस तक वो योजना नहीं पहुंचती है, तब तक उस योजना का कोई लाभ नहीं है। अगर मैं आपके लिए कुछ चीज लेके आऊं और आपको उसके बारे में पता ही ना हो, जानकारी ना हो, तो फिर वो आपके किस काम की। पीआईबी और तमाम जो अन्य जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो यूनिट्स हैं, चाहे वो आपका आकाशवाणी है, चाहे वो दूरदर्शन है, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके जो रूट प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ वाहन जाएगा, उसमें अहम भूमिका निभा रहा है ये मंत्रालय, उसके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लस प्रचार प्रसार जो हमारा अहम कार्य है, वो हम तमाम तरह के कार्यक्रमों से जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे अभी आप आकाशवाणी में मुझसे संवाद कर रहे हैं, वो एक प्रचार प्रसार का माध्यम है। दूरदर्शन का जो एक यूनिट है वो अपने स्तर पर इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। न्यूज़ में रोज जो जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं पूरे उत्तराखंड में, ग्राम पंचायतों में, ट्राइबल प्लेसेस पर और शहरी क्षेत्रों में, वो अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहा है। और जो पीआईबी है वो डेली जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी प्रेस रिलीजेस को जारी कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है, इस यात्रा के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। इसके कई चरण हैं अनिल दत्त जी। शर्मा जी, और हमारे श्रोताओं को बताएं कि यात्रा कब शुरू हुई और कब इसका समापन होगा। और इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उसके जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं गांव-गांव तक पहुंचकर इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। थोड़ा बताएं कि कितने चरण हैं और किस तरह से यात्रा संपन्न होगी। जी, मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूं कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, 15 तारीख को यानी कि 15 नवंबर से इसको विधिवत जो है वो लॉन्च किया गया। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 नवंबर को माननीय जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया राजभवन से। इसके 3 चरण हैं। पहले चरणों में इसको ट्राइबल प्लेसेस, जो ट्राइबल एरियाज हैं ऑल ओवर इंडिया, जनजातीय क्षेत्र जो है, उसके लिए लॉन्च किया गया। तो उत्तराखंड में 2 जिले हैं जो जनजातीय चुने गए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से, वो देहरादून, क्योंकि चक्राता क्षेत्र है, और उधम सिंह नगर में जो कुछ एरियाज हैं ट्राइबल जनजातीय क्षेत्र, वहां पर 2 स्थानों को चुना गया था, 2 जिलों को चुना गया था। यहाँ पर 2 गाड़ियों को जो है वो इस प्रचार वाहन के तौर पर यहाँ पर इंडक्ट किया गया है। ये गाड़ियां
अलग अलग रूट्स में, अब जैसा कि आपने कहा कि राज्य सरकार की इसमें बहुत अहम भूमिका है। जो रूट प्लान जो है कि गाड़ी कहाँ जाएगी, किस स्थान पर रुकेगी, वो राज्य सरकार के जो विभाग हैं, देहरादून में जो जिला प्रशासन है देहरादून का और उधम सिंह नगर जिला प्रशासन जो है, उन्होंने एक रूट मैप वैन को दिया है। तो ये वैन अलग अलग स्थानों पर जाकर पर डे 2 प्लेसेस को हम लोग कवर कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में, या फिर अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें हम, 3 घंटे एक स्थान पर गाड़ी खड़ी रहेगी, तो यानी कि 6 घंटे का एक टोटल प्रोग्राम है पर डे। जिस स्थान पर गाड़ी खड़ी रहेगी वहां पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। केंद्र सरकार की और जो राज्य सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान हो, उज्ज्वला हो, पीएम विश्वकर्मा हो और मनरेगा हो, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो, तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं उसके स्टॉल्स लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाओं की है वो अमूमन स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो होती हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वर्ग या जो व्यक्ति किसी भी योजना के माध्यम से वंचित रह चुका है, जिसको लाभ नहीं मिल रहा है, आजकल जो कैंप लग रहे हैं अलग अलग जगह जाकर, जो उज्ज्वला के कैंप है, कोई महिला है गांव की जिसको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिल पाया मुफ्त में, उसको ऑन द स्पॉट कैंप में जाके एनरोल कर रहे हैं, उनको मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये कैंप निभा रहे हैं। ये ग्रास रूट पे काम हो रहा है। ये बेसिकली हर गांव में जाके हर ग्राम पंचायत से यात्रा जा रही है और लोगों से जुड़ रही है। एक खास बात इसमें यह है कि हेल्थ कैंप इसका बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, आयुष्मान योजनाओं के जो कार्ड हैं वो ऑन द स्पॉट उसको एनरोलमेंट किया जा रहा है। प्लस मुफ्त चेकअप जो है गांव की महिलाओं का, पुरुषों का, शुगर, बीपी और जो दवाइयाँ हैं मुफ्त की, वो वहाँ पर वितरित की जा रही हैं। इसके अलावा एक और मुख्य चीज़ में जो है ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन। अभी कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 तारीख को एक योजना लॉन्च की है ड्रोन महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए ड्रोन केंद्र भी खोलेंगे। ड्रोन के माध्यम से किस तरह से खेती की जा सकती है, खासकर जो छिड़काव है खाद का, वो कम समय में ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें, उसका डेमोन्स्ट्रेशन हर ग्राम पंचायत में ड्रोन के माध्यम से दिया जा रहा है, ताकि किसान भाई जो हैं वो खेती को जो है उन्नत तरीके से और सफल तरीके से कर सके। तो तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो सब, पूरा अमला जो है भारत सरकार का या फिर राज्य सरकार का, वो इस यात्रा में शामिल है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन योजनाओं का लाभ ले सकें। अनिल जी, क्या कला संस्कृति से जुड़े लोगों को भी इस संकल्प यात्रा से जोड़ा गया है? देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण अंग है। एक तो मेरी कहानी मेरी जुबानी, जो लाभार्थी हैं वो अपनी कहानी बता रहे हैं मीडिया को या फिर जो भी इस कैंप से जुड़ रहे हैं। एक है धरती कहे पुकार के, एक छोटा सा नाटक है, उसके माध्यम से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ये जो राज्य सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, उसके जो कर्मचारी हैं वो इसमें सहभागिता निभा रहे हैं। कोई स्वयं सहायता समूह है, उनके माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। महिलाओं का जो ग्रुप है, अन्य तरीके से जो है हर कंपोनेंट को लेकर इसमें जागरूकता फैलाई जा रही है। तो धरती कहे पुकार के इसका एक इंपॉर्टेंट अंग है, जो एक नाटक के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक कर रही है। हम जानना चाहेंगे कि अभी जैसे वैश्विक निवेशक मीट भी होने वाली है जी, उत्तराखंड में, तो इससे हम कोई कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर उत्तराखंड विकसित होता है तो राष्ट्र के विकसित होने में और सुगमता होगी। ये एक मील का पत्थर हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये तीसरा दशक है इस सदी का, ये उत्तराखंड का दशक होगा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। तो इस तरह के आयोजन, इस तरह की गतिविधियों को और आगे ले जाते हैं। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्तराखंड को एक विकसित राज्य के रूप में अगर देखना है तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी आवश्यकता है। अभी हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो दुबई भी गए, अलग अलग राज्यों में भी गए, वहाँ से MOU साइन किए उन्होंने। तो एक पॉजिटिव साइन है कि उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड में एक माहौल इस तरह का है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सके, यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं जो हैं, एग्जाम्पशंस जो हैं वो सरकार दे रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो पहाड़ जो है वो विकसित होगा। और यही सपना हमारा है कि 2047 तक पहाड़ भी विकसित हो, उत्तराखंड भी विकसित हो और देश भी हमारा विकसित हो। G20 की अध्यक्षता का उत्सव हमने मनाया और 3 ऐसी बैठकें थी जो उत्तराखंड में आयोजित की गई। तो ये भी एक मील का पत्थर साबित हो जी, सकती जी। हैं यदि हम विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं। और जहाँ तक मोटे अनाजों का वर्ष हम मना रहे हैं, और इस दौरान हमने जो हमारे विदेशी मेहमान हैं उनको बहुत ही लजीज व्यंजन मोटे अनाजों के जो थे, श्री अन्न के थे, वो अभी आपको मैं बता दूं कि उनको मिलेट्स खिलाए। जो है अकेला एक ऐसा स्टेट है जिसको GI टैग मिला है। जी जी। तो उत्तराखंड के जो मिलेट्स हैं, झंगोरा हो गया और ये सब हो गया, इनको GI टैग मिला है। तो ये भी एक हमारे लिए सुखद खबर है हाँ जी। और ये तो भी विकसित राष्ट्र की तरफ हमको ले जाता हाँ, है। तो हमारे जो किसान हैं अगर इसकी खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जी सरकार भी विशेष तौर पर इनकी मदद कर रही है। जी जी जी। और ये हम
अगर विकसित भारत का सपना देख रहे हैं उसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी, ये जाहिर सी बात है क्योंकि भारत जो है और खासकर उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर अगर किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि भी है, 6,000 का जो अमाउंट है वो एक ऐसी राशि है जिससे हर किसान जो है अपने लिए उन्नत बीज खरीद सकता है, खाद खरीद सकता है। तो ये तमाम जो योजना है, चाहे केसीसी कार्ड हो, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी किसान की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए। तो अगर हमारा किसान सशक्त होगा, मजबूत होगा, उसकी आर्थिकी मजबूत होगी, तो जाहिर सी बात है देश की जो विकसित होने की जो बुनियाद है वो कृषि के क्षेत्र से ही निकलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अनुराग है हमारे राज्य के साथ, और भारत में जब उत्तराखंड की बात करें तो ऐसी अनेक योजनाएं हैं। चार धाम के लिए काफ़ी कार्य किया गया है और पुनर्संरचना कार्य हो रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ की बात करें, और ऑल वेदर रोड तैयार की जा रही है। और इसी के साथ साथ कर्णप्रयाग तक जो रेल चलाने की परियोजना है वो जी भी जी जी। अपने मुकाम तक पहुंच रही है, तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड को हेल्थ और वेलनेस के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन माना जाता है और ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो यदि इसका विकास हम अच्छी तरह से करते हैं तो ये एक विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड दशक जो है, हमारा दशक है उत्तराखंड का। इस समय उत्तराखंड हर क्षेत्र में अपने आप को जो है स्थापित कर रहा है। हेल्थ के क्षेत्र में बात करें तो हमारे पास ऋषिकेश एम्स है, जहाँ पर उन्नत तकनीकी जो है यहाँ पर टेलीमेडिसिन जो मैं बताऊँ आपको, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, आसपास का दुर्गम क्षेत्र है, तो वहाँ पर किस तरह से दवाइयाँ पहुँचाई जाए। तो एम्स में जो है वो टेलीमेडिसिन की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध है। अभी एक्सपेरिमेंट हुआ है ऋषिकेश एम्स में कि ड्रोन से जो है दवाई जो है सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाई जा रही है। तो तमाम, क्योंकि एक भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तराखंड की विभिन्न है, तो उसके हिसाब से जो है पॉलिसीज डिज़ाइन हो रही है, यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन हो रहा है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो ये परियोजनाएं या जो योजनाएं हर क्षेत्र की, उत्तराखंड उसमें जो है अव्वल स्थापित हो रहा है। इसीलिए जो है उत्तराखंड में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो इस समय अपने चरम पे चल रही है। अभी हमने शहरी क्षेत्रों में और ट्राइबल क्षेत्रों में चल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रही है, क्योंकि जो इंटरव्यू है ये वो उस पर कर रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पे। तो मेरे पे कुछ आंकड़े हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो जी आंकड़े बिल्कुल जो है बिल्कुल। बताना चाहता हूँ। इससे ये स्थापित होता है कि उत्तराखंड में किस स्तर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो चल रही है। हम गढ़वाल क्षेत्र की जो ग्राम पंचायतें हैं, ये मैं ग्रामीण क्षेत्र में बता रहा हूँ, 4,380 ग्राम पंचायतों को विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो वाहन है, रथ है, ये कवर करेगा। ये और अर्बन लोकल बॉडीज़ की 108 लोकेशन को जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो वाहन है वो कवर करेगा। इतने स्थानों पर जाकर यहाँ पर कैंप्स लगेंगे, लोगों को योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा, किसानों को ड्रोन शो के माध्यम से डेमो दिए जाएंगे कि किस तरह से वो ड्रोन से खेती कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर गढ़वाल में 4,488 लोकेशंस पर ग्रामीण की और प्लस शहरी क्षेत्र में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचेगी। फिर हम कुमाऊं की बात करते हैं। कुमाऊं में जो ये आंकड़ा है वो 3,415 ग्राम पंचायतों को कुमाऊं में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो कवर करेगी। अर्बन लोकल बॉडीज की जो लोकेशंस हैं वो 78 हैं कुमाऊं में। कुल मिलाकर 3,493 जो है ये लोकेशंस पहुंचती हैं। तो टोटल लोकेशंस जो हमारे पास हैं, यानी कि जो उत्तराखंड में जो ग्राम पंचायतें हैं, 7,795 ग्राम पंचायतों को ये कवर करेगी यात्रा, और अर्बन लोकल बॉडीज 186। तो आप सोच सकते हैं किस व्यापक स्तर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को उत्तराखंड में लॉन्च किया जा रहा है। और कुल मिलाकर 174 वाहन जो है ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपलब्ध है उत्तराखंड के लिए, और 5 वाहन शहरी क्षेत्रों में ये प्रचार प्रसार जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, ये 5 वाहन जो है जिम्मा संभालेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस स्तर तक मकसद ये है कि कोई भी ग्राम पंचायत छूट ना जाए, कोई भी व्यक्ति अंतिम छोर का छूट ना जाए जिसको इन योजनाओं का लाभ ना मिल सके, जिसको इस योजना के बारे में, इन योजनाओं के बारे में पता ना हो। सबको जागरूकता होगी तभी आप उस योजना का जो है बेनिफिट उठा पाएंगे। तो अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके गांव में, आपके शहर में जब भी विकसित भारत संकल्प यात्रा आए, आप उस यात्रा में शामिल हों। आप भारत सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें, लोगों को बताएं कि भाई उनके लिए ये योजना है, इनके लिए ये योजनाएं हैं। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। और अपने आसपास के इलाकों में जाके भी आप बताएं कि भाई विकसित भारत संकल्प यात्रा क्रम उसका जारी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ताकि हर आदमी को उसका जो योजना का लाभ है वो उसको मिल सके। तो अनिल दत्त शर्मा जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में बहुत ही विस्तार से आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, और आपने बहुत सही कहा कि यात्रा आम व्यक्ति के लिए है। आम व्यक्ति भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उनका लाभ उठाए, उसके बारे में जागरूक हो। आप स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।